दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक ख़तरनाक ज़लज़ला आया है और माहिरीन के मुताबिक ये मसनूई हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक मज़मून छपा जिसे साइंसदान निकोला टेस्ला ने तहरीर किया था। उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये मुमकिन है कि दुनिया में वेदर मॉडिफिकेशन की जा सकती है। जब इनकी उम्र 80 साल हुई तो वही मज़मून उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में दोबारा तहरीर किया और लिखा कि मौसमी तग़य्युरात मुमकिन हैं। उस वक़्त उन्होंने हार्प का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि वेदर मॉडिफिकेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और लिखा कि हम ऐसे मौसमी तग़य्युरात ला सकते हैं, बारिशें बरसा सकते हैं, सैलाब ला सकते हैं, ज़लज़ले ला सकते हैं और किसी जहाज़ के इस्तेमाल से दीवारें चीन जैसा हाला बनाया जा सकता है। ये नज़रिया उन्होंने पेश किया, लेकिन अमरीकियों ने कहा कि अगर हम इस रिसर्च पर काम करते हैं तो इससे दुनिया तबाह हो सकती है। अमेरिका ने दुनिया को बज़ाहिर यही दिखाया कि इस टेक्नोलॉजी पर काम बंद कर दिया जाए क्योंकि ये दुनिया के लिए ख़तरा है, लेकिन हकीकत में उन्होंने इस पर काम शुरू रखा और सन 1970 में अलास्का के करीब हार्प टेक्नोलॉजी का रिसर्च सेंटर कायम किया गया और इसमें 70 मीटर के 180 एंटीनाज लगाए गए, जिसमें 3 गीगावाट की एनर्जी पैदा हो सकती थी। इसके लिए उन्होंने एक खलाई जहाज़ X-37B बनाया और आप इसकी तारीख देख लें। ये X-37B जहाज़ जब भी ऊपर गया, इसकी उम्र 9 माह होती है। ज़मीन पर ज़लज़ले आए हैं। सन 2005 में ये जहाज़ ऊपर गया और फिर ये सन 2010 में ऊपर चढ़ा तो सुनामी आया। ये इतना ख़तरनाक सिस्टम है कि मौसमों में तब्दीली लाई जा सकती है। कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी में बर्फ़ को बड़ी मिकदार में पिघलाया और जमाया जा सकता है। समंदरी लहरों को काबू में किया जा सकता है। आपके दिमाग को शुआओं के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है। सऊदी अरब पाकिस्तान के दिलों में बसता है और हमारे जज्बों में धड़कता है। पाकिस्तान पर कभी ज़रा भी आंच आए तो सऊदी अरब हमारी मदद और हमायत में पेश होता है। अब सऊदी अरब पर कड़ा वक्त आया है और वो एक बहुत बड़ी आजमाइश और बहरान से दो चार है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता था कि हम इनके दिल के दरवाजे पर दस्तक दें और इसके गम का हिस्सा बने। सऊदी अरब में ड्रोन हमले हुए जिनसे इसकी ऑयल रिफाइनरीज जल कर राख हो गईं और सऊदी अरब दुनिया को तेल की सप्लाई करने के काबिल नहीं रहा। इस नाजुक वक़्त पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब का दौरा किया और वो पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात कर चुके हैं। इनका सिर्फ 2 नुकाती एजेंडा था। एक तो इजहार हमदर्दी, पाकिस्तान के बस में होता तो हम इनका नुकसान पूरा कर चुके होते, मगर हम सिर्फ इखलाकी, सियासी और सफारती हमायत करने के काबिल हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें वज़ीर आज़म ने कोई कसर ना छोड़ी होगी। इस दौरे का दूसरा नुक्ता ये था कि मकबूजा वादी में बढ़ते हुए भारतीय मज़ालम से सऊदी अरब को आगाह किया जाए और उनकी हमायत मांगी जाए। ये फरीज़ा भी वज़ीर आज़म ने अच्छे तरीके से अदा कर दिया। पिछले कई बरसों में सऊदी अरब एक लिहाज से पाकिस्तान के मफादात की मुकम्मल हिफाजत का फरीज़ा अदा कर रहा है। किसी भी वक्त पाकिस्तानी अवाम को मुआशी मुश्किलात का सामना हो तो सऊदी अरब दिल खोल कर इमदाद करता है और मुअख्खर अदायगी के असूल पर 2-2 साल की ज़रूरत का तेल फराहम कर देता है। ये मुअख्खर अदायगी वाला फार्मूला महज रस्मी है। दर हकीकत सऊदी इमदाद की हमें कभी कीमत नहीं चुकाना पड़ती। सऊदी अरब ने वसी तर सतह पर पूरी उम्मा के मसाइल को दर्दे जिगर बना लिया है। सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की तरह बागियों का सामना है। यमन की वजह से इसे सिक्योरिटी खतरात भी दरपेश हैं। हमारी माजी की हुकूमतों और पार्लियामेंट ने सऊदी दरख्वास्त के बावजूद फौजी इमदाद नहीं की।
इसकी माकूल वजह हो सकती है, लेकिन हमारे रवैये से सऊदी अरब की दिलशकनी ज़रूर हुई, जिसकी तलाफी के लिए हमने अपना एक तजर्बाकार जर्नैल राहील शरीफ इन्हें सौंप दिया। उन्हें सऊदी अरब ने इस्लामी अफवाज की कमान सौंपी। सऊदी अरब का ये इक़दाम पाकिस्तान की बेहद कदर अफजाई के मुतरादिफ है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान को जब रूस की जहारियत का ख़तरा दरपेश हुआ तो सऊदी अरब ने बढ़ चढ़ कर हमें माली इमदाद दी, जिससे हमने जदीद तरीन असला खरीदा और कई बरसों की जंग के बाद दुनिया की एक सुपर पावर सवेत रूस को हजीमत का सामना करना पड़ा और रूस टुकड़ों में बंट गया। भारत पाकिस्तान की ताकत को चैलेंज कर रहा है और यूं खित्ते ही को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को जोहरी तबाही की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने आप को मकबूजा वादी का सफ़ीर करार दिया है। वो इस हैसियत में ना सिर्फ मकबूजा वादी में अमन के क़याम के हामी हैं, बल्कि दुनिया को भी होश के नाखन लेने की तलकीन कर रहे हैं और एक वसी तर तबाही से बचने के लिए खबरदार कर रहे हैं। सऊदी अरब इस सिलसिले में पाकिस्तान की बेहद मदद कर सकता है। दुनिया में इसकी आवाज़ को सुना जाता है। इसने भारत में 70 अरब डॉलर की खतीर सरमायाकारी की है, तो भारत को सऊदी अरब की आवाज़ पर कान धरना पड़ेंगे। इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहला बैरूनी सफ़र सऊदी अरब का किया। वो मकबूजा वादी के सफ़ीर के तौर पर UNO भी जा रहे हैं, मगर इससे पहले वो ऐसी फ़ज़ा बनाना चाहते हैं कि जनरल असम्बली में जब इनकी तकरीर हो तो इसके एक एक लफ्ज़ पर आलमी बरादरी गौर करे। अगरचे सऊदी अरब खुद एक गर्दाब में घिरा हुआ है, मगर इसके लिए ये छोटे मसाइल हैं। इसकी आवाज़ में वही वज़न है और कोई मुल्क इसके किसी मुतालबे को नज़रअंदाज करने की गलती नहीं कर सकता। पाकिस्तान कुदरती और जोग्राफियाई तौर पर इस पोजीशन में है कि अरब दुनिया के इख्तलाफात में सालस बन सके। पाकिस्तान एक जोहरी कुव्वत है और कोई वजह नहीं कि इसकी बात में वजन ना हो। पाकिस्तान को नज़रअंदाज करके खित्ते में कोई फैसला करना मुमकिन नहीं, और अगर सऊदी अरब और पाकिस्तान एक जान दो कालब में ढल जाएं तो इस्लामी ममालक की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। मोदी तो बस एक मामूली चीज़ है। अब आपको अमरीकी सदर की डबल पॉलिसी के बारे में बताते हैं। कुछ रोज़ पहले एक बार फिर अमरीकी सदर ने चंद कलमात अदा किए। इनके ज़रिए तासर ये देने की कोशिश हुई कि अमरीका पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों के साथ मुसलसल राब्ते में है। इसकी बदौलत दोनों ममालक के मामलात बेहतरी की जानिब बढ़ रहे हैं। इस खित्ते के बासी होते हुए अगरचे मुझे और आपको बेहतरी की कोई सूरत देखने को नहीं मिल रही। सच्ची बात यह है कि अमरीकी सदर के अंदाज़े सियासत और सफारतकारी को निगाह में रखते हुए मुझे अब अमरीकी सदर की पाक भारत ताल्लुकात के बारे में नुमाया होती दिलचस्पी से खौफ आना शुरू हो गया है। सऊदी अरब के साथ अमरीका के ताल्लुकात पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा गहरे हैं। अमरीका इसका कई दहाइयों से महाफज होने का दावेदार है। चंद ही रोज़ कबल सऊदी तेल कंपनी की तनसीबात पर हौसियों ने जदीद तरीन असले के इस्तेमाल से फ़ज़ाई हमले किए। इन हमलों की वजह से सऊदी तेल की पैदावार और फराहमी के इंतजामात को शदीद धचका लगा। मार्केट में थरथली मच गई। दुनिया को खदशा लाहक हो गया कि तेल की कीमत में ग्रां कदर इजाफा हो जाएगा। अमरीकी सदर ने महज एक ट्वीट लिखा और सऊदी अरब से कहा कि वो हमला आवर को जानते हैं, सिर्फ सऊदी अरब के इशारे का इंतज़ार है। इस ज़िमन में शवाहिद सऊदी हुकूमत को फराहम कर दिए गए हैं। अमरीका सऊदी अरब पर हुए हमले का मौसर जवाब देने के लिए फौजी एतबार से पूरी तरह तैयार है। सऊदी अरब मगर मोहतात रहा। अमरीका की जानिब से फराहम करदा शवाहिद का जायजा लेने में वक़्त लगाया, सबक सिखाने का मगर फैसला नहीं किया।